नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर 1 न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। चुनावी साल में भी हिमाचल को सिर्फ शाबाशी, झोली खाली और उम्मीदें रह गई अधूरी। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर हिमाचल में प्रधानमंत्री की रैली से जगी आस धरी की धरी रह गई। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पीठ तो थपथपाई, लेकिन उनकी झोली खाली ही रहने दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली के बहाने जहां अपनी सरकार की योजनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, वहीं 70 साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। रैली में नई घोषणाओं की बजाय उन्होंने अपनी उपलब्धियां ही गिनाई। मंच से प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान योजना की राशि जारी करने के अलावा कोई बड़ी घोषणा नहीं की। प्रचार ही प्रचार, हाशिए पर रहा हिमाचल। रैली में प्रधानमंत्री ने या तो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई या फिर उन्होंने पुरानी सरकारों को कोसा। कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली, साथ ही देश भर के विभिन्न लाभार्थियों से बात करके भी उन्होंने विकास पुरुष के रूप में अपनी एक छवि पेश करने की कोशिश की। हालांकि ये सब पुरानी योजनाओं से ही संबंधित रहा। हिमाचल की बारी में प्रधानमंत्री ने सिर्फ पुरानी यादों को ताजा किया। उन्होंने प्रदेश को कर्मभूमि बताया, पर कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं दिया। सीएम जयराम की पीठ थपथपा दिया संकेत। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर पहाड़ों की राजधानी शिमला में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम तय होने के बाद कई उम्मीदें जगी थी। हिमाचल वासियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री चुनावी साल में कुछ बड़ी घोषणाओं की सौगात देंगे। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बावजूद पीएम ने सिर्फ मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाकर शाबाशी ही दी। प्रदेश के लिए उन्होंने कोई भी घोषणा नहीं की। सीएम जयराम ठाकुर की पीठ थपथपाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इससे साफ हो गया है कि पार्टी आने वाले चुनाव उनके कंधों पर ही लड़ेगी। कांग्रेस पर निशाना, बीजेपी वर्करों को ग्लूकोज। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पिछले 70 साल और 2014 के बाद के कार्यों की तुलना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से पहले तक देश में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समर्थित सरकारों ने हमेशा ही लोगों को वोट बैंक समझा, लेकिन 2014 के बाद ये ट्रेंड बदल दिया है। वहीं कांग्रेस पर हमलावर प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के वर्करों को भी नई ऊर्जा का संचार करने का प्रयास किया। हालांकि चुनावी वर्ष में कोई भी नई घोषणा न होने से भाजपा कार्यकर्ता मायूस भी हुए हैं। मोदी के दौरे से बागवान, कर्मचारी और हाटी समुदाय भी निराश। उम्मीद थी कि पीएम मोदी शिमला में कई बड़ी घोषणाएं कर आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से कई ऐलानों का लोग इंतजार कर रहे थे। रैली के बाद लोगों के हाथ निराशा ही लगी है। प्रदेश के लोगों को इन मामलों में प्रधानमंत्री से आस थी। सबसे बड़ा झटका प्रदेश के कर्मचारियों को लगा है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बारे कोई भी घोषणा नहीं हो पाई, क्योंकि जयराम सरकार भी चाहती है कि प्रदेश में ओपीएस की बहाली की जाए, लेकिन केंद्र सरकार की वजह से वो इस पर निर्णय नहीं ले पा रही है। उसके बाद सेब उत्पादकों को भी निराशा हाथ लगी है। 2014 में सुजानपुर रैली में नरेंद्र मोदी ने सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का वादा किया था। 8 साल बीतने के बाद भी ये वादा पूरा नहीं हो पाया है। रैली से सेब उत्पादकों को भी उम्मीद जगी थी कि पीएम इस बारे में कोई घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाटी समुदाय को भी इस रैली से जनजाति श्रेणी में घोषित करने के मामले में निराशा ही हाथ लगी है। ऊना के बल्क ड्रग पार्क को लेकर भी हिमाचल सरकार की उम्मीद अधूरी रह गई। प्रदेश सरकार के नुमाइंदे प्रतीक्षा में थे कि इस बहुप्रतीक्षित ड्रग पार्क के संदर्भ में कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। नए नेशनल हाईवे पर भी प्रदेश सरकार के हाथ खाली रह गए।
2017 चुनाव से पहले नई सड़कों के निर्माण पर वीरभद्र सरकार को घेरने वाली बीजेपी ने प्रदेश के लिए 2014 से 17 के बीच 69 नए राष्ट्रीय राजमार्गों का ऐलान कर रखा था। इस बारे में 52 सड़कों की अलाइनमेंट रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद कोई भी नया ऐलान नहीं हुआ है। विशेष राज्य के दर्जे के तहत हिमाचल सरकार जीएसटी कंपनसेशन कंटिन्यू करने पर पक्षधर है। इस मामले में भी हिमाचल सरकार को निराशा ही हाथ लगी है। इंडस्ट्री के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की आस लगाए हिमाचल की उम्मीद धरी की धरी रह गई है। एक नजर में देखा जाए तो प्रधानमंत्री का हिमाचल दौरा सिर्फ अपनी सरकार के कार्यों का बखान करने के लिए ही किया गया है। चुनावी साल में नई घोषणाओं की उम्मीद लगाए बैठे पहाड़ी प्रदेश के हाथ रैली से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। हिमाचल बीजेपी इस रैली को पार्टी के लिए ऑक्सीजन मानकर चल रही थी, लेकिन उसके हाथ भी मायूसी ही आई है। ऐसे में राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रैली से खाली हाथ रहने वाली जयराम सरकार मुद्दों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ जाएगी। आपको ये खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।